क्या आप बार बार फियर या इनसिक्योरिटी फील करते हैं? क्या फ्यूचर की चिंता आपको अक्सर परेशान करती है? क्या लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी महसूस होती है या फाइनेंशियल क्रंच आते ही आप एकदम से एंग्शियस हो जाते हैं? अगर इनमें से कुछ बातें भी आपसे रिलेट करती हैं तो आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। ट्रेडिशनल चक्रा टीचिंग के अनुसार ये एक्सपीरियंस कभी कभी रूट चक्रा से भी जुड़े हो सकते हैं। आज हम इसी को समझेंगे बिना किसी जजमेंट के और प्रैक्टिकल नजरिए के साथ। नमस्ते एवरीवन, मैं आरती चड्डा आप सबका चक्र जर्नी में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये चक्र जर्नी की सीरीज सिर्फ चक्रों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है। मेरा पर्पस है कि आप अपने आप को थोड़े और गहराई से समझें। हर चक्र को हम सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट के रूप में नहीं जानेंगे, बल्कि अपनी डेली लाइफ, अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर से कनेक्ट करके समझेंगे। एक बात और, जो प्रैक्टिस हम इस सीरीज में करेंगे उनका पर्पस सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप किसी फिजिकल या मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से या क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह से जो भी आपका रूटीन है, जो भी प्लान है, जो भी मेडिकेशन है, उनको फॉलो करते रहें। अब चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी के पहले चक्र से, जिसका नाम है रूट चक्र, यानी कि संस्कृत में मूलाधार चक्र। मूल का मतलब होता है रूट, जड़, और आधार का मतलब होता है फाउंडेशन या बेस। सोचिए, अगर किसी पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं है, स्ट्रोंग नहीं है, तो क्या वो पेड़ तेज हवा, बारिश, तूफान या इतने मौसम जो चेंज होते हैं उनका सामना कर पाएगा? शायद नहीं। बिल्कुल इसी तरह हमारी लाइफ की भी एक फाउंडेशन होती है। जब फाउंडेशन स्ट्रोंग होती है तो चैलेंजेस आते हुए भी हम उन्हें संभाल लेते हैं, हम उन्हें झेल लेते हैं। और जब फाउंडेशन वीक होती है तो छोटी सी प्रॉब्लम आते ही हम भी परेशान हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। इस फाउंडेशन को समझने का ही सिंबॉलिक तरीका है रूट चक्र का कॉन्सेप्ट। और आज की क्लास में हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिशनल चक्र टीचिंग्स के अनुसार रूट चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे, स्पाइन के बेस के एरिया से एसोसिएटेड माना जाता है। और इसका जो संबंध है वो अर्थ एलिमेंट से बताया गया है। जब हम अर्थ पर खड़े होते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं? हम अपने आप को बैलेंस्ड महसूस करते हैं। वाटर में हम ऐसा महसूस नहीं कर सकते अपने आप को, लेकिन जब हम जमीन पर खड़े हैं तो हम अपने आप को बैलेंस्ड, प्रोटेक्टेड फील करते हैं। वहीं वैसे ही बिल्कुल जिस तरह से हम जमीन पर अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, वैसे ही अगर हमारे शरीर में हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है तो हम अपनी लाइफ में बैलेंस को महसूस करते हैं, इमोशनल बैलेंस को महसूस करते हैं, सेफ्टी को महसूस करते हैं, पीस को महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, ट्रस्ट आता है, और हम अपनी लाइफ को स्टेबल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ एलिमेंट का मतलब ही क्या है? अर्थ हमें क्या देती है? अर्थ हमें यही सब कुछ देती है ना, स्टेबिलिटी, सपोर्ट, पेशेंस, ग्राउंडिंग करती है। वो ग्राउंडिंग मतलब हमारी जड़ों को पकड़ के रखती है। जितनी गहरी पेड़ की जड़ें होती हैं उसकी उतनी ही ज्यादा मजबूती आती है। तो ये सब जो हमारी फीलिंग्स हैं, ये जो सब हम एक्सपीरियंस करते हैं चीजें, ये हमारी रूट चक्र से जुड़ी हुई हैं। रूट चक्र हमारी सर्वाइवल एनर्जी का सेंटर माना जाता है। ये हमें जमीन से, हमारे शरीर से और इस दुनिया में अपनी जगह से कनेक्ट करने का सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, कई लोग सोचते हैं चक्र सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम इसे प्रैक्टिकल नजरिए से देखें तो रूट चक्र का संबंध उन बेसिक फीलिंग से जोड़ा जा सकता है जो हर इंसान एक्सपीरियंस करता है। जैसे, क्या मैं सेफ हूँ?
क्या मेरी बेसिक नीड्स पूरी होंगी? क्या मैं उस दुनिया में क्या मैं इस दुनिया में अपनी जगह बना पाऊंगा? मैं लाइफ पे ट्रस्ट कर सकता हूँ क्या? अगर ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी उठे हैं, तो ये रूट चक्र आपके लिए भी है। ये रूट चक्र मेडिटेशन सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए है। और एक बात, अगर ये चीजें आपसे रिलेट हो रही हैं, तो इस इन सब चीजों के बेसिस पर आप अपने आप को जज मत करिए। ये कोई टेस्ट नहीं है, ये कोई लेबल नहीं है। ये सिर्फ हमारी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, ताकि हमारे अंदर हम एक जर्नी को स्टार्ट करें। कौन सी जर्नी? सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी। तो अवेयरनेस जैसे ही हमारे अंदर आती है, वैसे ही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अवेयरनेस की शुरुआत ही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। और आज हम सब मिलकर इस एक नई जर्नी पर चलेंगे। अब तक हम क्या समझ रहे थे? रूट चक्र। ठीक है, रूट चक्र के बारे में समझ रहे थे। और रूट चक्र क्या है? ये हमारी फाउंडेशन है, ये हमारी फाउंडेशन का एक प्रतीक है, एक सिंबल है। लेकिन अब एक और प्रैक्टिकल सवाल, आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फाउंडेशन कैसा है, वीक है या स्ट्रोंग है? इसका जवाब आपको अपनी डेली लाइफ में मिलेगा। कैसे? मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोचने के लिए देती हूँ। आप इमेजिन करिए सिनेरियो और क्वेश्चन को सोचिए। सोचिए कि सुबह आप उठते हैं और अचानक आपको पता चलता है कि कोई इम्पोर्टेंट प्लान आपका कैंसिल हो गया है। आपका जो बिजनेस था उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहे हैं, जो कि नेगेटिव है। आपने सोचा नहीं था और इतना बुरा आपको उसमें रिजल्ट मिल रहा है। या आपकी जॉब में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, आपके रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, या घर में अचानक से कोई ऐसा एक्सपेंस आ गया है जो आप बियर नहीं कर सकते। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिचुएशन सबके लिए एक सी ही हो सकती है ना? हम सब लोग जो सुन रहे हैं, सिचुएशन मैंने सबको एक सा ही दिया है, लेकिन रिएक्शन हर एक पर्सन का अलग हो सकता है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे, मेरी सोच है, ठीक है, देखते हैं, सिचुएशन आई है तो कोई ना कोई सोल्यूशन भी आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर इस तरह से रिएक्ट करें कि व्हाट इफ सब कुछ खराब हो गया, अब क्या होगा, मैं कैसे हैंडल करूँ इस सिचुएशन को? यहाँ मैं इस सिचुएशन को आपको थोड़ा सा अपने अंदर अपने साथ एक्चुअल में रिलेट करने के लिए बोल रही हूँ। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर एकदम एंग्शियस हो जाएंगे, है ना? तो वो हमें हमारे रूट चक्र से रिलेट करता है कि हम एकदम से परेशान हो रहे हैं। मैं यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि ये सिर्फ रूट चक्र से ही कनेक्टेड नहीं है। ये हमारी पर्सनैलिटी, हमारे लाइफ एक्सपीरियंस, हमारी अपब्रिंगिंग और बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। हमारे जो रिएक्शंस हैं हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करते हैं। लेकिन चक्र फ्रेमवर्क क्या है? ये हमें एक नजरिया देता है, हमें हेल्प करता है कि हम फाइंड आउट कर सके कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ से है, हमें कहाँ पर वर्क करना है। अपने पैटर्न्स को देखने का हमें एक नजरिया मिलता है। और कभी कभी सिर्फ पैटर्न्स को देख लेना ही हीलिंग की शुरुआत बन जाता है। यस, कभी कभी पैटर्न को सिर्फ देख लेना ही हीलिंग की शुरुआत बन जाता है। हम थोड़ा और डीप जाते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप बिना किसी जजमेंट के अपने आप से कुछ और क्वेश्चंस करें। बस ईमानदारी से क्वेश्चंस करने हैं और आपको अपने आप को ही आंसर देना है। क्या मुझे फ्यूचर की चिंता बार बार सताती है? क्या मैं छोटी छोटी बातों को लेकर ओवर थिंक करती हूँ? क्या मुझे नए चेंजेस एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है? बार बार लगता है कि मेरे पास जो है वो कहीं मेरे से छिन नहीं जाए, कोई मेरे से वो ले नहीं जाए। हर एक सिचुएशन के आते ही मैं उसका नेगेटिव सिनेरियो पहले देखती हूँ, उसमें रिस्क देखती हूँ। प्रॉफिट मुझे बाद में दिखता है, लेकिन पहले मुझे उसमें रिस्क दिखता है कि इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अगर इनमें से कुछ सवालों के जवाब हाँ हैं, तो प्लीज याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं या आप में कुछ खराबी है, आप में कुछ कमी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि शायद आपके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं
जिन्हें प्यार से और अवेयरनेस के साथ देखने की जरूरत है। और अवेयरनेस कभी जजमेंट से नहीं आती है। अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने से आती है। एक और बात समझिए, हम सब अपनी लाइफ में दो तरीकों से जी सकते हैं। पहला तरीका सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मोड में हम क्या करते हैं? सर्वाइवल मोड में हमारा ज्यादातर ध्यान इस बात पे रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जब हम धीरे धीरे अपने अंदर स्टेबिलिटी डेवलप करते हैं, तब हमारा फोकस प्रॉब्लम से बचने पर नहीं रहता। हम सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। हम ट्रस्ट डेवलप करना शुरू करते हैं। हम डिसीजन फियर से नहीं लेते, क्लैरिटी से लेना शुरू करते हैं। और इसे कहते हैं कॉन्शियस लिविंग। तो हम दो तरीके से जीते हैं। एक होता है हमारा सर्वाइवल मोड, जिसमें हम अपने गलतियों से बचते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। और दूसरा होता है हमारा कॉन्शियस लिविंग। ठीक है, जिसमें हम क्या सीखते हैं? प्रॉब्लम्स को तो आना ही आना है, प्रॉब्लम से हमें बचना ही नहीं है। हम तो सिर्फ सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि आज से आप अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे कि आप कैसी लिविंग कर रहे हैं, सर्वाइवल लिविंग कर रहे हैं या कॉन्शियस लिविंग कर रहे हैं। ये आपको ऑब्जर्व करना है। आज से आप सब लोग एक छोटी सी प्रैक्टिस कीजिए। जब भी कोई स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी आपको महसूस हो, तो बस एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए रुक जाए, लंबी गहरी सांस ले और सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछो। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से डर लग रहा है? क्या ये सिचुएशन एक्चुअली इतनी डेंजरस है जितनी मैं फील कर रही हूं, या मेरा माइंड फ्यूचर की कहानी बना रहा है? आपने सिर्फ अपने आप को ये क्वेश्चन करना है। उस क्वेश्चन के बाद आपने अपने आप को ऑब्जर्व करना है। क्या डर है आपने वो फील करना है, देखना है, सिर्फ उसको देखना है। उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी, रेजिस्ट नहीं करना, सप्रेस नहीं करना, चेंज नहीं करना, सिर्फ एनालाइज करना है। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। सिर्फ और सिर्फ नोटिस करना है, कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पर हम चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज हमारे अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, और जब हम अपने इमोशंस के साथ बहते नहीं, तो धीरे धीरे हमारे इमोशंस की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो कम हो जाती है। और हम उनके लिए अवेयर हो जाते हैं, उनके मतलब अपने इमोशंस के लिए अवेयर हो जाते हैं। और अक्सर यही अवेयरनेस जो होती है, यही एक बड़ा काम करती है। और वो पहला कदम होती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी सीख क्या है? वी जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द थिंकिंग पैटर्न। थिंकिंग पैटर्न को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं करना। चेंज ऑटोमेटिकली आएगा। हम ग्रेजुअली सेफ और ग्राउंडेड फील करने लगते हैं। जब हम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस आती है, तो हम अपने आप को सेफ और ग्राउंडेड फील करते हैं। तब हम सरवाइव नहीं करते, हम जीना शुरू करते हैं। यानी कि सर्वाइवल से हम कॉन्शियस लिविंग पर आ जाते हैं। हम डिसीजन अपने फियर से नहीं लेते, यहाँ पर हमें क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है, हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। हम चैलेंजेस को सिर्फ डेंजर की तरह नहीं देखते, अब हम इसको एक लर्निंग की तरह देखते हैं कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है तो मुझे क्या लेसन देने के लिए आई है। तो हम वहां पर क्या है, प्रॉब्लम में हम अपना लाइफ का लेसन सीखना शुरू करते हैं कि क्या लाइफ लेसन है यहाँ पर, वो सीखो और नेक्स्ट स्टेप पर जाओ। और यही है
जो हमारी इनर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्टिंग है। ठीक है, अब हम रूट चक्र के बारे में देख चुके हैं। अब हम रूट चक्र को स्ट्रेंथन करने के लिए सिंपल ग्राउंडिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिशनल योगिक प्रैक्टिस में रूट चक्र के साथ दो चीजें कॉमनली एसोसिएट की जाती है। फर्स्ट, पृथ्वी मुद्रा, एंड सेकंड इज बीज मंत्र। फर्स्ट है मुद्रा। मुद्रा हम कौन सी बनाएंगे? पृथ्वी मुद्रा। और दूसरा हम क्या करेंगे? हम चैंटिंग करेंगे। किस बीज मंत्र की? बीज मंत्र हमारा रहेगा लम। तो बेसिकली हम ग्राउंडिंग कर रहे हैं। हम जमीन पर अपने पैरों को रखेंगे या हम जमीन पर बैठ जाएंगे। हम यहाँ पर मुद्रा बनाएंगे, पृथ्वी मुद्रा, जो कि हम ऐसे बनाते हैं। अपनी रिंग फिंगर को अपने थंब के टिप के साथ टच करते हैं दोनों हाथों से और इनको अपनी लैप्स पर आराम से रखकर बैठ जाते हैं। ठीक है, और अपना मेडिटेशन मोड में हम आते हैं। मेडिटेशन मोड में आने के लिए आप क्या करेंगे? कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, अपनी स्पाइन को जितना हो सके नेचुरली स्ट्रेट करेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, अपने फोकस को अपनी ब्रेथ पर लेकर आएंगे, जेंटली इनहेल एक्सहेल करते जाएंगे। 3 या 5 ब्रीदिंग के बाद आप लम चैंटिंग शुरू करेंगे। लम चैंटिंग आप 5 मिनट के लिए कर सकते हैं, आप 10 मिनट के लिए कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 11 बार 21 बार लम चैंटिंग करेंगे। और ये क्या है? ये आपके रूट चक्र में जाके आपको वाइब्रेशन देगा। जब आप बीज मंत्र चैंट करते हैं लम, लम की चैंटिंग से आपके रूट चक्र में जाके वाइब्रेशंस क्रिएट होगी और आपका रूट चक्र स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा। अब इस प्रैक्टिस को आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। आप चाहे तो धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को बढ़ा भी सकते हैं। अब कुछ और सपोर्टिव टूल्स भी हैं जो कि रूट चक्र को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि कलर। कलर कौन सा है? रेड कलर। आप रेड कलर को पहन सकते हैं, रेड कलर को ओढ़ सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट में रेड कलर लेकर आ सकते हैं। आप रेड कलर का फ्रूट खा सकते हैं, या फिर आप ऐसे फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं जिनकी रूट्स होती है। जैसे कि जड़ वाली वेजिटेबल्स हमारे पास कौन सी होती हैं? जैसे कि बीट रूट है, जैसे कि कैरेट है, स्वीट पोटैटो है ना, रेडिश है। ये हमारे पास क्या है? जड़ वाली वेजिटेबल्स हैं। आप इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपकी एक हेल्दी ईटिंग हैबिट को भी डेवलप करता है। साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल्स की हेल्प लेना चाहते हैं मेडिटेशन के दौरान, अगर आप चाहें या वैसे भी आप चाहें, तो आप रूट चक्र को स्ट्रेंथन करने के लिए ब्लैक टर्मलीन, हेमाटाइट या फिर रेड जेस्पर को पहन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें, योगा पोजेस, कुछ योगा पोजेस है जो आप यूज कर सकते हैं ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि माउंटेन पोज, चाइल्ड पोज या फिर गार्लैंड पोज। ठीक है, ये हमारे पास कुछ योगा के पोजेस हैं जो आप अपने रूट चक्र को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर रही हूँ, हीलिंग जो है सिर्फ हमारी मंत्र से, हमारी मुद्रा से, हमारी क्रिस्टल से या हमारी ईटिंग हैबिट से चेंज नहीं होगा, स्ट्रेंथन नहीं होगा। यहाँ पर हमें हमारी इंटेंशन को भी सेट करना होता है। अवेयरनेस और कॉन्शियस इंटेंशन हमारी हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। असली हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे कॉन्शियस चेंजेस लाना शुरू करते हैं। आप सब चीज़ों को एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए लम चैंटिंग करना, लेकिन आपके लिए 1 मिनट पॉसिबल हो सकता है लम चैंटिंग करना, तो आप 1 मिनट का ही मेडिटेशन करिए, लेकिन कॉन्शियसली आप अपने अंदर चेंज लेकर आइए। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ और चीजें बताती हूँ। आपने कभी नोटिस करा होगा
या नहीं करा तो अब नोटिस करिएगा कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हम सिर्फ दिमाग में ही जीना शुरू हो जाते हैं। मतलब हमारी एक नई दुनिया ही बन जाती है। हम चीजों को लेकर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी अपनी प्लानिंग करना शुरू हो जाएंगे, कभी हम कुछ कुछ डिस्कशन मोड में चले जाएंगे। लेकिन ये सब हो कहाँ रहा है? हमारे दिमाग में हो रहा है। हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं होते, हम अपनी बॉडी से कनेक्टेड नहीं होते, हम अपनी ब्रीदिंग से कनेक्टेड नहीं होते हैं। हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को फील करना ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉन्शियसली क्या करना है, दिन में जब भी आपको याद आए, बार बार सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने पैरों को जमीन पे रखें और अपने आप से कहें, मैं इस पल में हूँ, मैं इस पल में हूँ, ठीक है, मैं प्रेजेंट हूँ यहाँ पर। अगर पैरों को जमीन पे नहीं भी रख सकते तो भी अपने दिमाग में इस चीज को बोले कि मैं प्रेजेंट हूँ, अपने आप के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। ये बहुत छोटी सी प्रैक्टिस लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या है, हमें हमारे साथ ही रिकनेक्ट करने की एक प्रैक्टिस है, ठीक है। दूसरा, आप क्या करें, नेचर के साथ समय बिताएं। अगर पॉसिबल हो खुले आसमान के नीचे बैठे, जब मून लाइट है तो मून लाइट में बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, ट्रीज को टच कर सकते हैं, मिट्टी को छू सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, हवा को अपने ऊपर महसूस करिए, है ना। तो नेचर हमें स्लो होना सिखाती है, और जब हम स्लो होते हैं ना तो हम अपने अंदर की आवाज को क्लियरली सुन पाते हैं, हम अपने अंदर अपने आप के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो नेचर से कनेक्ट करिए, ठीक है। अपनी डेली रूटीन में स्टेबिलिटी लेकर आइए, क्योंकि हमारा माइंड क्या है, अनसर्टेनिटी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। लेकिन जब हम एक सिंपल रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे लगभग एक फिक्स्ड टाइम पर खाना खाना, फिक्स्ड टाइम पर सोना, नॉट एग्जैक्ट फिक्स टाइम, बट थोड़ा बहुत लगभग, हम जब इस प्रैक्टिस को करते हैं, कुछ मिनट्स के लिए मेडिटेशन करना, मेडिटेशन नहीं पॉसिबल तो ब्रीदिंग करना, नेचर वॉक करना, कुछ भी करना, लेकिन एक चीज को रूटीन में लेकर आना, स्टेबिलिटी लेकर आना अपनी लाइफ में। तो जब हमारी लाइफ में धीरे धीरे हम स्टेबिलिटी को लेकर आते हैं ना, तो ये एक रिदम आने लगता है कि हमने इस टाइम पर खाना खाना है, इस टाइम पर सोना है, इस टाइम पर वॉक करना है, इस टाइम पर मेडिटेशन करना है, इस टाइम पर घर की ओर काम करने हैं, इस टाइम पर ऑफिस के काम करने हैं। जब हम इन सब चीजों को रिदमेटिक करने लगते हैं तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी ज्यादा जल्दी आनी शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ अपनी जरूरतों का ध्यान रखना, जैसे कि हमें अगर थकान महसूस हो रही है, नींद आ रही है, या हम ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना। जहां जरूरत है वहां पर काम करें, और जहां पर आप ब्रेक ले सकते हैं, जहां पर आपको थकान महसूस हो रही है तो वहां पर आप ब्रेक लीजिए, बिना किसी गिल्ट के। बैलेंस्ड डाइट खाएं, जरूरी है बैलेंस डाइट खाना, ठीक है। तो हीलिंग का मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं होता, कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है अपने आप को समय देना, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, अपने घर को ऑर्गेनाइज करना, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करना, अपने कमिटमेंट को निभाना, अपने टारगेट्स को अचीव करना, अपने आप का ध्यान रखना। छोटे छोटे काम लग सकते हैं हमें ये सब, लेकिन ये सब काम करते हैं तो इनके मैसेजेस हमारे दिमाग में बहुत बड़े बड़े जाते हैं। ये हमें मैसेज देता है, मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेना सीख रहा हूँ, है ना। तो जब हमारा दिमाग फील करता है कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, तो हमारे अंदर हीलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हीलिंग सिर्फ मेडिटेशन क्वेश्चन पर नहीं होती है, हीलिंग हमारे रोज छोटे छोटे जो काम है ना, हम उनसे भी कर सकते हैं। तो आज से अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मैं छोटी सी आपको प्रैक्टिस दूंगी। क्या करना है, 5 से 10 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करें, अपना पृथ्वी मुद्रा बनाकर 11 बार, कम से कम 11 बार लम चैंटिंग करें, और 2 मिनट सुकून से अपने साथ बिताएं। अपने आप को महसूस करें, अपने आप से रिकनेक्ट करें। और जब भी कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आए, तो उस वक्त रुक कर अपने आप से पूछना है कि इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर लग रहा है। उस बात को, उस डर को आपने बदलने की कोशिश नहीं करनी है,
सिर्फ और सिर्फ नोटिस करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आपने अवेयर होना है और अवेयर होते ही आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। हर दिन का एक छोटा सा कॉन्शियस स्टेप आपकी इनर फाउंडेशन को धीरे धीरे मजबूत बनाता है। तो अगर आज का सेशन आपको मीनिंगफुल लगा हो, आपको कुछ भी फ्रूटफुल मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस चक्र जर्नी को साथ मिलकर पूरा कर सके। आज का एक रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है, मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है? ये आप सब लोग अपने आप से पूछिए कि मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है, और इसका जवाब आप अपने पास ही लिख कर रखें। अगर आप इसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, आप इसका जवाब अपने पास ही लिख कर रखें। बट हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, डन। मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने अपने आप से ये क्वेश्चन कर लिया है। मैं आपके कमेंट पढ़ना पसंद करूंगी। याद रखिए, असली हीलिंग बाहर नहीं, हमारे अंदर से शुरू होती है। बस एक छोटा सा कॉन्शियस स्टेप हर दिन लीजिए, छोटा सा एक स्टेप अवेयर होकर हर दिन लीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।